सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक फ़ील्ड का और एक दूसरी फ़ील्ड का जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। और फिर हम ये देखेंगे कि उस नॉर्मल ऑर्डर के मोड्स जो हैं उनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी स्टडी की हो तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल ऑर्डर है वो डायरेक्टली क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में डिफ़ाइन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक क्रिएशन ऑपरेटर है जिसको मैं ए डैगर कह रहा हूँ और एक एनाइलेशन ऑपरेटर है, तो इसका नॉर्मल ऑर्डर डिनोट किया जाता है या तो इस तरीके से दोनों साइड्स पे ये रेशियो वाले साइंस लगाए जाते हैं, या फिर कुछ जगहों पे एन लिख के आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये तो इनका मतलब है नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट। तो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट का जो एक्शन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे होगा वो कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट ये करता है कि जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं उनको लेफ़्ट पे ले आओ और जितने भी एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं उनको राइट पे रखो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह की कॉम्बिनेशन होगी तो जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट है वो इस तरह कर देगा इसको, राइट। इसी तरीके से अगर इस तरह से होगा ए डैगर ए, तो ये बनेगा ए डैगर ए टाइम्स ए। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारे के सारे बोसोनिक क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं, बिकॉज अगर ये फर्मियोनिक क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स हों तो हमें पता है कि जब वो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरचेंज होते हैं तो वो एक नेगेटिव साइन देते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फर्मियन का कोई क्रिएशन ऑपरेटर और एनाइलेशन ऑपरेटर है, एन कर लो कुछ समथिंग लाइक दैट, तो ये हमें देगा, सॉरी अगर इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये हमें देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एज हैं वो बोसोनिक क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं और जो साए हैं वो फर्मियोनिक हैं। एनीवे, तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट जो है उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा। तो अगर आपको याद हो हमने काफ़ी वीडियोस पहले ये इस्टेब्लिश किया था कि अगर हमारे पास एक फील्ड है फाई, सॉरी इसको मैं जी पे डिपेंड करती है, तो इसके अगर मोड्स हैं फाई एन, राइट, और हमें ये पता है कि जो फाई है उसको आप इस तरह से एक्सपेंड करते हो जी पावर माइनस एन माइनस एच और फाई एन, वेयर एन इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, और फाई एक प्राइमरी फील्ड है। तो हमें ये पता है कि ये जो मोड्स हैं ये क्रिएशन ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और एनाइलेशन ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एन क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि फाई एन जो है वो क्रिएशन ऑपरेटर है अगर एन लेस देन या इक्वल हो माइनस एच के, वेयर एच जो है वो है क्या कहते हैं, ये जो फाई है इसका कन्फॉर्मल वेट है। ठीक है, और ये एनाइलेशन ऑपरेटर होगा अगर एन ग्रेटर देन माइनस एच हो। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी देर पहले इस्टेब्लिश कर लिया था। ओके, तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सपोज़ करो कि आपके पास दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो फाई और काय ये दो फील्ड्स हैं। तो अब क्वेश्चन मैं ये पूछने लगा हूँ कि अगर आप इनका नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट लो, जिसको मैं इस तरह लिखूँगा फाई टाइम्स काय, और ये डिपेंड करेगा जी पे। ठीक है, तो इसके कुछ मोड्स होंगे जिसको मैं कहूँगा एन काय टाइम्स फाई, और इसका एन मोड्स हैं। ठीक है, ये एन जो है वो लेबल है मोड्स के ऊपर, जिस तरह से फाई के मोड्स के ऊपर लेबल एन था। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ फाई एंड द मोड्स ऑफ काय। तो ये कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें आप एक गेस वर्क ये लगा सकते हो कि ओके हमें ये पता है कि नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट्स जो हैं वो करते क्या हैं। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ओके प्रॉबली इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह होगी कि फाई के और काय एन माइनस के, और अभी हम ये देखेंगे कि एन माइनस के कहाँ से आता है, मैं अभी सिर्फ एक गेस वर्क लगा रहा हूँ। तो अब ये जहाँ पे दूसरी टर्म भी आ सकती है जहाँ पे काय पहले है और फाई बाद में है। तो अब पहली वाली टर्म जो है ये वाली, इसको नॉर्मल ऑर्डर्ड होने के लिए ये होना ज़रूरी है कि ये जो फाई का जो मोड आ रहा है यहाँ पर ये क्रिएशन ऑपरेटर हो, क्योंकि ये लेफ़्ट पे है बिल्कुल। तो अगर ये क्रिएशन ऑपरेटर हो देन इट डजेंट मैटर कि ये जो काय वाला मोड है ये क्या है, क्रिएशन हो या फिर एनाइलेशन, और डजेंट मैटर बिकॉज जो क्रिएशन ऑपरेटर है वो लेफ़्ट पे आ रहा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ दूसरी टर्म के अंदर हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि ये जो फाई है ये एनाइलेशन ऑपरेटर होना चाहिए। अगर ये एनाइलेशन ऑपरेटर हो देन इट डजेंट मैटर कि ये जो है काय वाला मोड ये क्या है, क्रिएशन ऑपरेटर या एनाइलेशन ऑपरेटर, दोनों केसेस में ये नॉर्मली ऑर्डर्ड होगा।
तो इसको हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? इसको सेटिस्फाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर तो मुझे इस फाई के को क्रिएशन ऑपरेटर बनाना है, तो हमें पता है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था कि क्रिएशन ऑपरेटर तब होता है जब जो मोड का लेबल है वो लेस देन या इक्वल टू माइनस एच हो। तो ओके, तो यहाँ पे होगा के लेस देन और इक्वल टू माइनस एच फाई, यानी कि फाई का जो एच है, क्योंकि यहाँ पे काय का एच भी हो सकता है, इसलिए मैंने एच के नीचे एक सब्सक्रिप्ट ऐड कर दिया है फाई। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो फाई के है ये एनाइलेशन ऑपरेटर है, जिसके लिए हमें पता है कि के जो है इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस एच फाई। तो ये हमारा एक गेस है कि शायद इस तरह से नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट के मोड्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हों फाई के मोड्स में और काई के मोड्स में। लेकिन ये अभी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये एड हॉक है, मैंने गेस वर्क लगाया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। तो मैं इसको डिराइव कैसे कर सकता हूँ? तो इसको डिराइव करने के लिए हमें एक और जगह से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और वह जगह कुछ यूँ है कि हमने अभी तक OPEs की बात की है लेकिन हमने रेगुलर टर्म्स की बात नहीं की। तो अब हम रेगुलर टर्म्स की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास फाई और काय है तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ सिंगुलर टर्म्स आएंगी जिनको हम OPE एक्सपेंशन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ रेगुलर टर्म्स आएंगी। रेगुलर टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनमें z माइनस डब्ल्यू की कोई नॉन नेगेटिव पावर आएगी। तो इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी वन एंड देन इट्स ऑन, राइट। तो रेगुलर टर्म्स भी आएंगी, ठीक है। अब पहली रेगुलर टर्म जो है वो क्या है? पहली रेगुलर टर्म जो होगी वो है z माइनस डब्ल्यू पावर ज़ीरो, यानी कि इसमें z माइनस डब्ल्यू का कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो अब मेरा क्लेम जो मेरी सॉरी क्लेम नहीं, डेफिनेशन जो है जिस तरह से मैं डिफ़ाइन करूँगा नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट्स को, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फील्ड्स हों जो उनका प्रोडक्ट लो अगर आप, तो पहले सिंगुलर टर्म्स आएंगी, फिर सबसे पहले जो टर्म आएगी उसको मैं कहता हूँ n काय फाई w, एंड देन अगली जो टर्म आएगी वो z माइनस डब्ल्यू के प्रोपोर्शनल होगी और साथ उसके कुछ आएगा, एंड देन देयर आर अदर टर्म्स। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि अदर रेगुलर टर्म्स, अदर रेगुलर टर्म्स, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट जो है वो दरअसल फर्स्ट रेगुलर टर्म के तौर पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और अगेन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आती है लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर, वो उसमें जो फील्ड्स आती हैं वो दरअसल डब्ल्यू पे डिपेंडेंट होती हैं। ये OPEs के बारे में भी ठीक था और ये रेगुलर टर्म्स के बारे में भी ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट्स को, तो फिर आप एक चीज़ देख सकते हो, हमें ये पता है कि मैं अगर ये इंटीग्रेशन करूँ तो वन ओवर z माइनस डब्ल्यू पावर p, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँ z के ऊपर और अराउंड w, अराउंड अ सर्कल, ऑन अ सर्कल अराउंड w, तो हमें पता है कि ये सिर्फ आपको वन तब देगा जब p माइनस वन है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से कुछ होता है। तो हम इस पर्टिकुलर फैक्ट को यूज़ करके इस नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट को दरअसल लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड पे z माइनस डब्ल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट कर दो z के ऊपर। तो अगर आप ये करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ यूँ बनेगा कि dz ओवर 2πi, और इंटीग्रेट कर रहे हो आप एक सर्कल पे जो कि w के इर्द गिर्द है, टाइम्स दिस थिंग। और जो राइट हैंड साइड है उस पर ये जो सिंगुलर टर्म्स हैं इसमें वन ओवर z माइनस डब्ल्यू की कोई पावर होगी, और अगर आप डिवाइड करोगे उसको वन ओवर z माइनस डब्ल्यू से, तो अगेन पावर वन से जो पावर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, वन z माइनस डब्ल्यू, पहले से ही कोई पावर थी यहाँ पे, फिर एक एडिशनल पावर आ जाएगी, यानी कि ये माइनस, यानी कि ये वन नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये नॉन ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिंगुलर टर्म्स तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया z माइनस डब्ल्यू से, या ओके डिवाइड करके इंटीग्रेट करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रेगुलर टर्म जो है, ये दरअसल आपको वन देगी और साथ में ये नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट आएगा। तो इसलिए इस तरह हो जाएगा। और ये जो अदर रेगुलर टर्म्स हैं इनमें भी ज़ीरो आएगा, बिकॉज अगेन किसी भी टर्म में आप वन ओवर z माइनस डब्ल्यू अटेन नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने अब एक तरह से ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन आप कह सकते हो कि लिख ली है नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फील्ड। अब हमें पता है कि हमने एट द एंड ऑफ द डे हमने वो फार्मूला डिराइव करना जो हमने गेस किया था पहले, और वो फार्मूला क्या था, वो दरअसल इस नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट के मोड्स के बारे में था, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट जो है फाई, इसके मोड्स हमने लिखने हैं। बट हमें ये पता है कि अगर आप इस फील्ड को देखो तो
इसके एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि w पावर माइनस n माइनस जो भी इसका वो है कन्फॉर्मल वेट टाइम्स फिर इसके मोड्स, जिसको मैं यूँ लिखूँगा, और फिर n जो है वो तमाम इंटीजर्स के ऊपर सम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके मोड्स क्या हैं, सॉरी इसके मोड्स कह रहा हूँ, सो इसका कन्फॉर्मल वेट क्या है। वेल वो बहुत आसान है देखना, बिकॉज अगर आप ये फार्मूला यूज़ करो, ये जो हमने अभी ऊपर डिराइव किया है ये वाला फार्मूला, और आप जो डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करो दोनों साइड्स पे, तो हमें पता है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो जाएगी लेमडा, सॉरी डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैं रिमाइंड करवा दूँ कि वो ये है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है, बल्कि लेफ़्ट को और राइट को मैं स्वाप कर रहा हूँ बिकॉज वो ज़्यादा नेचुरल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बनेगी 5 पावर माइनस h टाइम्स दिस थिंग, और h जो है वो दरअसल इसका कन्फॉर्मल वेट है एन डी टी का, सॉरी टी टी कह रहा हूँ, सॉरी खाए फाई, सो इसका कन्फॉर्मल वेट है, राइट h। और जो राइट हैंड साइड है, जो इंटेग्रल वाली साइड है, वो बनेगी कुछ यूँ, सो लेमडा z ओवर 2 पाई i टाइम्स लेमडा पावर माइनस h फाई फाई z लेमडा पावर माइनस h kai खाई w डिवाइडेड बाय खाई z माइनस खाई w। और अभी देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर से आप काय जो है उसको कॉमन लेकर इस काय से कैंसिल कर, सॉरी लेमडा को कॉमन लेकर, सॉरी इस लेमडा से कैंसिल कर सकते हो, और आपके पास ये बनेगा कि इस तरह से ये बाहर आ जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है सारी की सारी ये एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अब हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम होनी चाहिए, ये दोनों लेमडा की जो पावर्स आ रही हैं ये सेम होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि ये जो h है, सॉरी मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ये जो h है ये इक्वल होना चाहिए h फाई प्लस h काय के। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट होता है दो फील्ड्स का, उसका जो कन्फॉर्मल वेट होता है वो इक्वल होता है उन फील्ड्स के कन्फॉर्मल वेट्स के सम के, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम पीछे जाके ये जो मैंने एक्सपेंशन लिखी थी, इस एक्सपेंशन में इस h की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस h फाई माइनस h काय, ओके। इस वजह से अब मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं ये जो मोड है इस मोड को लिख सकता हूँ एज एन इंटेग्रल ओवर दी नॉर्मल ऑर्डर। तो बहुत आराम से हम देख सकते हैं कि ये कैसे होगा। w की जगह मैं z कर देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरल है, सो z, सॉरी यहाँ नहीं होगा, सो nth मोड जो है दैट्स एन इंटेग्रल over dz over 2 pi I times z power n plus h phi plus h chi minus 1 times this normal ordered product, और इसमें ये z जो है वो ज़ीरो के इर्द गिर्द एक सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, ओके। और अगेन मैंने वही ट्रिक यूज़ किया है कि आपको z की पावर माइनस 1 बनानी है, जिसकी वजह से मैंने ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हम करेंगे अब यूज़ वो ये है, एक मिनट, वो ये है कि हमने जो डेफिनेशन लिखी थी नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ द फील्ड्स, वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा इस तरह से कि डी जी ओवर 2 पाई आई सर्कल अराउंड ज़ीरो z पावर n प्लस h फाई प्लस h खाई माइनस 1, और ये जो ये है इसकी जगह अब हम ये यूज़ करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम ये यूज़ करें तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे w था और इंटीग्रेशन z के ऊपर हो रही है, तो हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि अब इंटीग्रेशन हम करेंगे w के ऊपर, और ये बनेगा कुछ इस तरीके से कि z के इर्द गिर्द सर्कल है और w माइनस ई, तो मैंने इस w और z को स्वैप कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। और आई थिंक इसमें और तो कुछ नहीं है, ठीक है,
और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो W और Z है ना, चूँकि ये सिर्फ इंटीग्रेशन वेरिएबल्स हैं तो मैं इनको स्वैप कर सकता हूँ, तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। ज़रूरत नहीं है वैसे इस बात की, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो ज़्यादा नेचुरल लगता है मुझे। ओके, तो ये W यहाँ पे हो गया और ये Z जो है यहाँ पे हो गया और यहाँ पे W होना चाहिए अब, और ये Z है, ये W है, ये Z है और ये W है। ओके, अब हम सबसे पहले इस इंटीग्रल की बात करेंगे। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये इंटीग्रल जो है, इसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये इंटीग्रल दरअसल दो पार्ट्स में टूटना चाहिए, और हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। सो समथिंग लाइक दिस, z माइनस डब्ल्यू। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है, इसमें से z माइनस डब्ल्यू जो है, अगर इसकी पावर्स में अगर आप एक्सपेंड करो इसको तो क्या आएगा, ये देखने के लिए हम दो डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो दो डिफरेंट केसेस क्या हैं? सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो इंटीग्रेशन है ये दरअसल W के इर्द गिर्द एक सर्कल के ऊपर हो रही है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाऊँ यहाँ पे, और ये W है, सपोज करो W, और ये एक सर्कल है जो कि W के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो हम इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं कि W के इर्द गिर्द दरअसल दो सर्कल्स हैं, और ये इंटीग्रेशन दरअसल उन दो सर्कल्स के ऊपर इंटीग्रेशन का नतीजा है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? ये इस तरह से कर सकते हैं कि हम एक सर्कल बनाएं जो कि W से यानी कि W की अगर जो मॉडुलस है वो ये है, तो उस सर्कल का रेडियस इससे कम होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और एक और सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस जो है वो इससे ज़्यादा हो, तो इस तरह से, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो। तो ये पहले वाले सर्कल वाली इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट कैसे है? वो इस तरह से इक्विवेलेंट है कि आप अगर ये जो बड़े वाला सर्कल है इसको आप डिफॉर्म कर सकते हो, और इसका जो डिफॉर्म्ड वर्जन है वो मैं यहाँ बनाता हूँ। सॉरी, मुझे ब्लैक में चाहिए। ओके, इस तरह, लेकिन आप W के अंदर से पास नहीं कर सकते। ओहो सॉरी, आप W के अंदर से पास नहीं कर सकते, तो आप यूँ करोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये डिफॉर्म्ड वर्जन है इस बड़े वाले सर्कल का, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। और जो छोटा वाला सर्कल है उसको मैं डिफॉर्म अगर करूँ तो मैं इस तरह से करना चाहूँगा। सो ये ब्लू में है, इस तरह से, और ये हमने पहले भी किया हुआ जब हम ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो है उसको डिफाइन कर रहे थे। और इसके ऊपर अगर आप डायरेक्शन देखो तो वो इस डायरेक्शन में है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक और ब्लू सर्कल्स हैं, अगर आप ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन, ये सारे का सारा, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज ये उल्टी डायरेक्शंस में हैं एक दूसरे के, और जो बचता है वो सिर्फ वही सर्कल बचता है जो कि स्टार्ट में था। तो इसका मतलब है कि वो जो सर्कल वाली इंटीग्रेशन है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, दो डिफरेंट सर्कल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम यही करेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे इस तरीके से कि ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो एक ऐसे सर्कल पे हो रही है जो कि ज़ीरो के इर्द गिर्द है, लेकिन ये जो सर्कल है इसमें Z जो है उसका मॉड बड़ा है W से, क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला सर्कल था वो उसका जो रेडियस था वो ज़ीरो के मॉड W के मॉड से बड़ा था। तो हम ये C0 हटा देंगे, बस यही लिखेंगे कि Z ग्रेटर देन W, Z मॉड ग्रेटर देन W मॉड। ओके, तो W माइनस C। दूसरा जो सर्कल था, आपको याद होगा कि इसमें डायरेक्शन उल्टी थी, तो उसमें एडिशनल माइनस साइन आएगा, एक माइनस, और इंटीग्रेशन सेम है, बस अब ये होगा कि W का मॉड जो है वो बड़ा है Z से, एंड फाई Z दिस थिंग एंड Z माइनस W, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ये जो फाई और काय हैं इनको मोड्स की फॉर्म में लिखेंगे, मोड्स की टर्म्स में लिखेंगे, और फिर इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पहले वाले इंटीग्रल को देखता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ I1, ठीक है। तो I1 जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा कि इस तरह से 2 पाई I Z मॉड बिगर देन W मॉड, और 1/Z माइनस W। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ फाई और काय को मोड्स की टर्म्स में, और इनके मोड्स जो है मैं R और S एज अ समेशन वेरिएबल्स लिखूँगा। तो फाई जो है वहाँ पे आएगा Z पावर माइनस R माइनस H फाई, ठीक है। और जो काय है उसकी वजह से आएगा W पावर माइनस S माइनस H काय, ठीक है। और फाई का मोड आएगा
आर सॉरी फाई आर, काय का मोड आएगा काय एस, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी ये चीज़ मौजूद है, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आपको ये याद होगा कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होती हैं उनका सम टू इन्फिनिटी क्या होता है। तो हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो इस तरह से होती है प्लस ए आर स्क्वेयर्ड एंड सो ऑन। और हमें ये पता है कि अगर आर जो है वो उसका मॉड लेस देन 1 हो, तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ये होती है ए ओवर 1 माइनस आर, ठीक है। लेकिन अगर ए 1 हो फिर क्या होता है, तो ए 1 अगर हो तो सिंपली बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आर, ठीक है। ओके, अब हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये जो 1 ओवर जी माइनस डब्ल्यू है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर जी 1 माइनस डब्ल्यू ओवर जी। ओके, बट अब आप ये याद करो कि जो जी का मॉड है वो बिगर है डब्ल्यू से, जिसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इसका मॉड एक्चुअली लेस देन 1 है। तो मैं अब सिर्फ इस पार्ट को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तौर पे लिख सकता हूँ एज एन इन्फिनिट सम, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा 1 ओवर जी टाइम्स डब्ल्यू ओवर जी पावर पी, वेयर पी गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज यही थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही लिखी जाती है वो, ठीक है। ओके, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ कि इट्स 1 ओवर जी सम ओवर पी, वेयर पी गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डब्ल्यू ओवर जी पावर पी। ओके गुड। तो अब मैं ये जो पावर्स एडिशनल आ रही हैं W और Z की, उनको मैं ऐड कर देता हूँ इन पावर्स में जो कि पहले से ही आ रही हैं। तो W की हमारे पास पावर P आ रही है एडिशनल, सो प्लस P, और Z की पावर जो एडिशनल आ रही है वो एक ये है यानी कि माइनस P, और एक यहाँ पे भी है ये यानी कि -1। तो टोटल पावर आएगी -P -1, तो ये बनेगा -P -1। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, -P -1। ओके, तो अब मैं ये हटा सकता हूँ और ये भी हटा सकता हूँ, लेकिन ये सम रहेगा P के ऊपर। ओके, अब हमें इंटीग्रेशन करनी किसके ऊपर है, हमें इंटीग्रेशन करनी है Z के ऊपर। और हमें पता है कि जो Z की पावर आ रही है वो दरअसल ये है R -H फाई -P -1। और हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन हमें नॉन ज़ीरो रिजल्ट तभी देगी जब Z की पावर क्या आएगी -1, ये हमें पहले से ही पता है, जिसका मतलब है कि R प्लस एच फाई प्लस P जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि R प्लस एच फाई प्लस P ज़ीरो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो R है वो है -H फाई -P, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब है कि अगर मैं R जहाँ पे आ रहा है यानी कि ये मोड में आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ -H फाई -P, और फिर ये इंटीग्रेशन अगर करूँ तो वो सिंपली मुझे क्या दे देगा 1। तो ये Z सारे ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। तो अब हमें ये करना है कि दूसरा वाला इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला इंटीग्रल जो I1 था वो तो एवेल्यूएट हो गया, और उसका आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से कि P गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, R के ऊपर हो चुका है सम, तो सिर्फ S रह गया अब S। सो फाई -H फाई -P और काय S, और W की एक पावर आ रही है जो कि है -S -H फाई प्लस P। ओके, तो ये पहला वाला इंटीग्रल हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा वाला इंटीग्रल भी सिमिलरली होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो W का मॉड है वो बिगर है Z से, ठीक है। ओके, तो ये इंटीग्रल जो है ये ब्लैक वाला, ये हम स्टार्ट करते हैं और माइनस साइन के साथ करेंगे स्टार्ट। तो माइनस साइन जो साथ आ रहा है उसको रखेंगे हम। तो अब यहाँ पे अगेन मैं ये जो 1 ओवर Z माइनस डब्ल्यू है उसको लिखूँगा ऐसे, लेकिन ये जो माइनस साइन आ रहा है इसको यूज़ करके मैं इसको W माइनस Z कर दूँगा, और फिर ये 1 ओवर W माइनस Z जो है ये बिल्कुल पहले की तरह यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ करके। लेकिन अब आप देखो कि Z जो है वो न्यूमिनेटर में आ रहा है और W जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, तो अब आएगा ये 1 ओवर W Z ओवर W पावर P। ओके गुड। फिर इसके बाद ये जो फील्ड्स हैं ये दोनों, इनको हम मोड्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो अगेन R और S और Z पावर -R -H फाई, W पावर -S -H काय फाई R, और
काई एस। तो अब अगेन ये जो पावर्स आ रही हैं एडिशनल z और w की, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं z और w के पावर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि z की जो पावर आ रही है वो p है, w की पावर यहाँ से -p आएगी और यहाँ से फिर एडिशनल -1 आएगा। तो अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें पावर्स तो यहाँ पे +p हो गया और ये w की पावर पहले से थी -s-h काई, तो -p और -1। तो ये ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं जहाँ पे इसको होना चाहिए, थोड़ा सा इधर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा नीट लिखते हैं -p -1। ओके, अब अगेन हमें z के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है और हमें पता है कि जो z की पावर है ये -1 होनी चाहिए। तो हम z की पावर है क्या, वो है -r -h phi प्लस p, ये होनी चाहिए -1, जिसका मतलब ये है कि जो r है ये होना चाहिए p + 1 -h phi। तो अगेन ये जो phi है यहाँ पे मैं लिख दूंगा p + 1 -h phi। ओके, गुड, राइट। ओके, सो अब हमने इंटीग्रेशन कर दी है चूँकि z के ऊपर, तो ये इंटेग्रल ख़त्म हो जाएगा, ये z की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो दूसरा इंटेग्रल था माइनस साइन समेत, ये बनेगा p = 0 और फिर r के ऊपर अगेन समेशन हो चुकी है, r की समेशन ख़त्म हो जाएगी, s रह जाएगा सिर्फ, और अगेन w की पावर आ रही है -s -h phi, सॉरी phi नहीं है, काई है, -p -1 और phi का मोड आ रहा है p + 1 -h phi और काई s। तो हमने अभी तक क्या किया है कि हमने ये जो इंटेग्रल आ रहा था ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सिर्फ एक इंटेग्रल कैलकुलेट किया है, अभी हमें एक दूसरा इंटेग्रल जो है वो कैलकुलेट करना बाकी है। तो जो इंटेग्रल हमें कैलकुलेट करना बाकी है वो है w इंटेग्रल, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो हमने अभी तक सिर्फ ये जो इंटेग्रल है ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे w की इस पावर से, ठीक है, और फिर उसको w के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो इस फर्स्ट टर्म में मिलेगा p = 0 टू इन्फिनिटी, s के ऊपर समेशन होगी -h phi -p काई s। अब w की जो पावर है वो पहले से हमारे पास जो है वो ये है, तो पहले हम इसको लिखते हैं w पावर -s -h काई प्लस p, और जो एडिशनल पावर आएगी वो है ये वाली, तो वो है +n +h phi +h काई और -1। तो अब आप देख सकते हो कि ये h काई और -h काई तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो ये पावर है जो भी आ रही है, और हमें पता है कि हमें w के ऊपर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अराउंड ऑन अ सर्कल अराउंड 0। तो हमें ये पता है कि अगेन ये इंटीग्रल हमें नॉन ज़ीरो तब देगा जब ये w की पावर -1 आएगी, जिसका मतलब है कि ये जो बाकी है -1 के अलावा ये 0 होना चाहिए, जिसका मतलब है कि -n + p + n + h phi जो है ये क्या है, 0। जिसका मतलब ये है कि s जो है वो है p + n + h phi, ठीक है। तो ये हमें रिज़ल्ट यहाँ से मिलता है। तो ये ख़त्म कर देंगे इंटीग्रल अब हम, और s जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ये ख़त्म करके लिखेंगे p + n + h phi, ठीक है। ओके, तो और ये जो समेशन आ रही थी s के ऊपर ये भी ख़त्म कर देंगे हम। तो ये पहले वाले समेशन से हमें आंसर मिल रहा है, पहले वाले टर्म थे, सॉरी समेशन से नहीं। सो p गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी phi -h phi -p काई p + n + h phi। ओके, इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाली टर्म में देखें तो अब इसको हम जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो w की एडिशनल पावर मल्टीप्लाई होनी है वो है लेट्स सी, वो है n + h phi + h काई -1। तो अब अगेन देख सकते हो आप, ये h काई कैंसिल हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, बट दैट्स फाइन, हमें एक -1 रखना है, और जो बाकी रह गया अगेन वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब है कि -s -p -1 + n + h phi ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, जिसका मतलब है कि s जो है वो है n -p -1 + h phi, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे s की जो समेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और मैं इसको ले आता हूँ, सॉरी
इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, और ये जो s है ये आएगा n माइनस पी माइनस वन प्लस h5। तो ये हमारे पास अब दूसरी टर्म आ गई है। तो हमने अब दोनों इंटेग्रल्स जो हैं वो परफॉर्म कर दिए हैं। तो अब जो लास्ट स्टेप हमारे डेरिवेशन में होगा वो ये है कि पहले बार हम ये पहले वाला सम देखते हैं, और ये जो भी सबस्क्रिप्ट आ रहा है फाई के ऊपर इसको हम कह देते हैं के, ठीक है। तो माइनस एच फाई माइनस पी जो है ये होना चाहिए के। तो अगर ये के है इसका मतलब है कि जो पी है वो है माइनस एच फाई माइनस के। अब हमें पता है कि ये जो समेशन है ये इसमें p जो है ये ज़ीरो ये है या फिर ज़ीरो से बड़ा है, जिसका मतलब है कि p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि माइनस एच फाई जो है और माइनस के ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि k जो है वो लेस देन और इक्वल टू माइनस एच फाई है। तो ये हम ये असल में समेशन वेरिएबल चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये जो सबस्क्रिप्ट काय के ऊपर है ये बनेगा p प्लस एन प्लस एच फाई है ये चुके। तो p जो है वो है माइनस एच फाई माइनस के, तो ये p है, और फिर हमारे पास है प्लस एन और प्लस एच फाई। तो प्लस एन और प्लस एच फाई, तो एच फाई कैंसिल हो गया, जिसका मतलब है कि ये है एन माइनस के। तो इसको हम कर देते हैं के, इसको हम कर देते हैं एन माइनस के, और अब जो समेशन है वो के ऊपर है, और हम देख सकते हैं कि के जो है वो लेस देन और इक्वल टू माइनस एच फाई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाले समेशन में देखें और सेम काम करें, तो अगेन हम फाई वाले सबस्क्रिप्ट को के रखना चाहते हैं। तो p प्लस वन माइनस एच फाई इज़ के, जिसका मतलब है कि p इज़ के माइनस वन प्लस एच फाई, और अगेन p ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि के माइनस वन प्लस एच फाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि k जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन माइनस एच फाई है, और ये इक्वल टू दिस थिंग भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि अगर मैं एक कम कर दूं इसमें से तो फिर k जस्ट ग्रेटर देन दैट थिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि k जो है वो वन माइनस एच फाई हो सकता है या फिर उससे बड़ा, जिसका मतलब है कि ये टू माइनस एच फाई हो सकता है या फिर थ्री माइनस एच फाई हो सकता है। मैं वन ऐड किया जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन इससे प्रीवियस अगर मैं देखूँ तो वो होगा माइनस एच फाई, और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं सो ऑन ये सारी के की हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये दरअसल ये कहती है कि के बिगर देन माइनस एच फाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बहुत आराम से। ओके, फिर लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि काय का जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा n माइनस पी, लेकिन p जो है उसका सब एक्सप्रेशन ये है, वो है k माइनस वन प्लस एच फाई माइनस वन प्लस एच फाई। अगेन आप देख सकते हो कि एच फाई और माइनस एच फाई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर माइनस वन और ये माइनस ये वाला माइनस जो है ये प्लस वन देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अगेन n माइनस के आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बेहतर फॉर्म है पहले के मुकाबले में के, और यहाँ पे के अभी हमने देखा कि के जो है वो बिगर देन माइनस एच फाई है। तो हमारे पास अब फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, जो कि रिज़ल्ट किसके लिए था, मोड्स ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर्ड प्रोडक्ट। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, और हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये है। और अगर आप गौर करो और आप वीडियो के स्टार्ट में जाओ तो आपको याद होगा कि हमने यही गेस लगाया था एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमारा जो गेस था वो बिल्कुल ठीक था। तो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ काय एंड फाई एन इज़ नथिंग बट के लेस देन और इक्वल टू माइनस एच फाई chi plus summation on k this thing, ओके। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने ये एज्यूम किया है कि फ़ाई और काई जो है ये बोसोनिक फील्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास फ़ाई का कोई मोड है और एक और मोड है तो ये सेम है इस चीज़ के, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बोसोनिक मोड जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से फ़ाई का कोई मोड है और काई का कोई मोड है तो वो भी कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर तो हम फर्मियोनिक थियरीज़ की बात करें जहाँ पे मोड्स जो हैं वो एंटी कम्यूट करते हैं, तो फिर ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया ये सही नहीं है, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वो हम बाद में देखेंगे कोर्स के अंदर कि वो चेंजेस क्या हैं। लेकिन बोसोनिक फील्ड्स के लिए
ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक है, और इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस को अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो कुछ फील्ड्स हैं जो कि क्वाज़ी प्राइमरी नहीं होती, उनको हम लिख सकते हैं क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स के टर्म्स में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।